अगली बड़ी खबर राजगढ़ से आ रही है। अमित शाह के दिए गए बयान पर दिग्विजय सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। अमित शाह को मेरी याद बहुत आती है, एक ही सभा में 17 बार उन्होंने मेरा नाम लिया है। पीएम मोदी पर भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि मोदी को तो खेती किसानी की तक जानकारी नहीं है, मोदी को नहीं पता होगा कि धनिया क्या भाव है। तो अमित शाह ने हाल ही में राघवगढ़ में एक जनसभा की थी, चुनावी सभा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह को भारी मतों से हराइए और उन्होंने चुटकी ली थी, कहा था कि आशिक का जनाजा है, जरा शान से निकालिए। तो उनके सम्मान में आप बड़ी हार दीजिए, ये उन्होंने कहा था। दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो यहाँ पानी की बात होती है और दूसरा यहाँ पे पलायन, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो लगातार यहाँ पर है लोगों के बीच में। लंबे समय से पानी की बात हो रही है लेकिन पानी पहुंचा नहीं लोगों तक। बात यह है कि पूरे प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार थी, हम लोगों ने जल पर विशेष तौर पर ध्यान दिया और इसीलिए हम लोगों ने वाटरशेड मिशन चालू किया था, जल संधारण का काम शुरू किया था। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। जो वर्षा होती है ज्यादा पानी का संधारण हो, ये हमारा प्रयास था। तालाब बनवाए, छोटे छोटे स्टॉप डैम बनवाए और जितनी भी ये परियोजनाएं यहाँ पर हैं वो सब हमने उसी समय उनको प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया था। तो इसलिए आज बहुत बड़ा संकट पेयजल का है, लेकिन सरकार का मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब मेरे मुख्यमंत्री काल में अगर ऐसे सूखा पड़ता था तो हम लोग स्कैर्सिटी डिक्लेयर कर देते थे और हर पंचायत के पास एक फंड भेज देते थे कि आप ये टैंकर का इंतजाम करिए ताकि लोगों को पानी की दिक्कत न। आज 3-3, 4-4 किलोमीटर से लोग वहां पानी ला रहे हैं, ये कैसे चलेगा? ये रेलवे रोड की बात करते हैं नागर जी, क्या है? और दूसरी तरफ पलायन, तो ये रोड और रेलवे क्या लोगों के पलायन के लिए बने? यहाँ रुक नहीं रहा युवक, नौयुवक, रोजगार की बड़ी दिक्कत है, समस्या है। पहली बात तो रेलवे लाइन तो हमने 1988-89 में मंजूर करा दी थी और तब से लेकर आज तक उसमें बहुत ढीला काम हुआ है। फिर खड़गे जी रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने आके एक्टिवेट किया था इसको। तो ये कहना गलत है कि रेलवे लाइन बीजेपी ने डलवाई। जहां तक सड़कों का सवाल है, सड़कों का भी नेशनल हाईवे कमलनाथ जी ने इनको डिक्लेयर करवा लिया था, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। अमित शाह जी को खूब याद आई सर जब आप यहाँ पे आए, तो आप ही का नाम ज्यादा ले रहे थे और बाद में कहीं पे तो राजा भी जिक्र कर गए, महाराजा की जगह वो बात ये, न राजा न महाराजा। सन 47 के पास न कोई बात, कोई ना राजा है न महाराजा है। लेकिन याद खूब कर रहे थे आपको सर। जी हाँ, 15 से ज्यादा बार आपका नाम लिया। 17 बार, 15 मिनट में 17 बार नाम लिया। सर एक छोटा सा सवाल और है, जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं पूरे देश में दिग्विजय सिंह आप एक राष्ट्रीय फिगर हैं, लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं तो उसी फिगर को भुनाने की भाजपा दूसरी तरीके से कोशिश कर रही है। सांसद का नाम ले नहीं रही है, वो बोल रही है ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। नहीं, बात यह है, भाजपा के एक नेता ने तो कहा है कि ये तो दिग्विजय सिंह और भगवान राम के बीच में है जी। तो हमने कहा भाई भगवान राम चुनाव लड़ते हो तो दिग्विजय सिंह फॉर्म ही नहीं भरता। एक आखिरी छोटा सवाल, वो आपने सर जो धनिया वाला जो मोदी की गारंटी दी थी कि कितने क्विंटल धनिया में जो है वो अब 1 तोला सोना भी नहीं आ रहा, और पहले की क्या स्थिति थी? ये तो किसान की बात कही है मैंने, मोदी जी ने कोई बात नहीं करी इस मामले में। मोदी जी को मालूम भी नहीं धनिया क्या भाव बिकता है। थैंक यू सर। तो यहाँ पर बहुत साफ तौर पे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि किसान की बात उन्होंने कही थी, लेकिन मोदी जी को ये मालूम भी नहीं है कि धनिया क्या भाव होता है।